नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरें और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बीदर बसवराज बुल्ला ने बीदर में आयोजित की प्रेस मीट, बताई अपनी 10 गारंटियां। कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में प्री वेडिंग वीडियो शूट पड़ा महंगा, स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सक को सेवा से कर दिया बर्खास्त। कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव ने सीएम शिंदे को घेरा, कहा सरकार को बर्खास्त कर लगाए राष्ट्रपति शासन। इंडिया गठबंधन को एक और झटका, केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर घर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री भगवंत भी रहे साथ। गुड़ को गोबर करना इनकी मास्टरी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बीदर बसवराज बुल्ला ने बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीदर से कांग्रेस टिकट के लिए आकांक्षी है और उन्हें टिकट दिया जाता है तो उनके जीतने के बाद उनकी ओर से जनता के लिए 10 गारंटियां रहेंगी, जिसे वो पूरा करेंगे। पहला, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए चतुष्कोणीय राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ बीदर से बेल्लारी तक औद्योगिक गलियारे का विकास। दूसरी, बीदर बेंगलुरु, बीदर मुंबई, बीदर नई दिल्ली के लिए उड़ान सेवा। तीसरी, बीदर होते हुए बेंगलुरु नई दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा। महात्मा बसवेश्वर के पवित्र स्थान बसव कल्याण तक रेलवे लाइन का विस्तार और हवाई अड्डे की स्थापना, ये चौथी गारंटी रही। तो वही पांचवी गारंटी की बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक उद्यमों की स्थापना। छठी गारंटी, आईटीबीटी एवं टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। सातवीं, बीदर सहकारी चीनी फैक्ट्री को फिर से खोलना। आठवीं, करंजा परियोजना भूमि बाढ़ के पीड़ितों को बेहतर मुआवजा और भुगतान। नौवीं, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना। 10वीं, बीदर शहर का सौंदर्यीकरण और जहीराबाद तक चौगुना राष्ट्रीय राजमार्ग। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की खबर। बसवराज बुल्ला कांग्रेस पक्ष का टिकट का दावेदार हूं लोकसभा के लिए बीदर। इस वक्त जो सरकार झूठे सपने दिखा के अधिकार में आई है और लोगों को धोखा दे के विश्वास दिला के जो राज कर रही है, ये फिरका परस्ती सरकार है। ये देश में अशांति फैला रही है, धर्म में झगड़ा लगाने का काम कर रही है। ऐसा सरकार जाना चाहिए। देश में पूरे सामान के भाव आसमान छुए हैं और किसानों के भाव गिर गए हैं। पूरे देश के लोग परेशान हैं। ऐसी सरकार जाना चाहिए और एक सेक्युलर सरकार जो अभिवृद्धिशील पार्टी है कांग्रेस प्रकार सरकार और एक बार आना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान के लोगों को अपील करता हूँ। कर्नाटक राज्य नगर निगम टाउन पंचायत आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से बीदर में राज्य भर के जिला केंद्रों में शहरी स्थानीय निकायों के आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे भुगतान की मांग को लेकर 13 फरवरी को बेंगलुरु में एक विरोध धरना किया जा रहा है। इस संबंध में आज शनिवार 10 फरवरी को बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें इस विरोध धरना के संबंध में जानकारी साझा की। तो वहीं इस अवसर पर सिद्धराम पाटिल, कर्नाटक हरगुतिगे संघ, मारुति बी कंटी, रमेश पासवान, येसुदास सम, राजकुमार, पवन, किरण कुमार और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की खबर। मैं सफाई कर्मचारी बीदर नगर सभा, और हमारा क्या है जो मांगे हम 2-3 साल से स्ट्राइक करते आ रहे हैं। जो बीजेपी सरकार ने पिछले साल हम 4 दिन कंटिन्यूस बैठे थे, पूरा काम सफाई का काम पूरा बंद करके बैठे थे। उस दिन हमारे को वादा किया था बीजेपी सरकार ने, हम करते बोल के नहीं किए। लेकिन जो 7-8 महीना हुआ हमारे कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी और सुरजेवाला की कैप्टनशिप में आके हमारे को मीटिंग करके जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबको परमिट करते बोल के वादा किए सो हमारे कांग्रेस लीडर हैं। इसलिए तुरंत सिद्धरामैया साहब तुरंत हमारे को मीटिंग बुलाकर हमारे जो भी वादे, क्या बड़ी बात नहीं है, हमारे को थोड़ा पैसा लगता है और जो जितने भी कर्नाटक में हैं पूरा 13 तारीख से पूरा काम बंद करके
कर्नाटक फल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हम सब बैठने वाले हैं। तुरंत हमारा मांगे जितने भी ड्राइवर्स है और हमें लोडर क्लीनर है, सुपरवाइजर है, सबको डायरेक्ट पेमेंट दे। बीच में हम तुम भाई दूसरा आदमी हमारे बीच में कहीं को एजेंसी वाले कहीं को हम तुम सरकार है हमारे पास, हम काम करने वाले हैं, तो तुम हमारे को डायरेक्ट दो, हम तुम्हारा काम करते हैं। इतना बात है, दूसरे को कहीं को बात खिसर है। इसलिए हमारा काम होने तक हम 13 तारीख से कंटिन्यू लगातार हमारे को क्या तो होने तक हम कुछ भी नहीं उठते। हमारे को ऑर्डर का या मिलने तक हम नहीं उठते। करीब सपा ड्राइवर सफाई गाड़ी का। आज शनिवार को बीदर के कर्नाटक पब्लिक स्कूल के प्रशासन की ओर से बीदर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संबंध में एक जागरूकता रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें इस स्कूल के शिक्षक और भरी संख्या में छात्र और छात्राओं ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापक ने केपी न्यूज से इस संबंध में जानकारी साझा की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की। पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं। हम लोग एक रोड शो ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने अवेयरनेस लाने के लिए आजकल बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी केआरई मैनेजमेंट को, जो हमेशा हमारा साथ देती है, हमको प्रमोट करती है, पुलिस फोर्स को और म्यूनसिपाल्टी के लिए, ताकि वो लोगों ने सारा जो इंतज़ाम किया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पूरा स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ जो इन सब में हर कार्य में अपना पूरा 100% इन लोगों ने दिया है। धन्यवाद। सोशल अवेयरनेस ये है सर कि एक तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेटियों को भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा जो चाइल्ड लेबर आजकल चल रहा है, हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। चाइल्ड लेबर को, बेटियों की जो शादी कर रहे हैं आज भी कई लोग, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन है। मेरा नाम मिसेस प्रियंका शक्ति सिंह पवार है। मैं प्रिंसिपल हूँ कर्नाटक पब्लिक स्कूल की। कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में अनुबंध पर तैनात एक डॉक्टर को अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में अपनी मंगेतर के साथ प्री वेडिंग वीडियो शूट कराना महंगा पड़ गया। चिकित्सक और उनकी मंगेतर ने प्री वीडियो शूट के लिए हिस्से के रूप में ओटी के अंदर सर्जरी की थी। जानकारी के अनुसार चिकित्सक ने 1 माह पहले ही अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का है। वायरल वीडियो के रूप में मामला प्रकाश में आते ही स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में सर्जिकल पोशाक पहने डॉक्टर अभिषेक एक मरीज की सर्जरी करते दिखते हैं। सर्जिकल पोशाक पहने उनकी मंगेतर मदद कर रही होती है। वीडियो में कुछ कैमरामैन और लाइट बॉय भी हैं। शूटिंग पूरी होती है ऑपरेशन टेबल पर मरीज का किरदार निभा रहे व्यक्ति के साथ सभी हंसने लगते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थानीय नेता की हत्या के बाद शिवसेना, यूबीडी और तमाम विपक्षी दलों ने शिंदे सरकार को जमकर घेरा। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बुरी तरह से खराब हो रही है। मुख्यमंत्री शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, जिसके बाद नए सिरे से राज्य में चुनाव कराए जाए। बता दें कि गुरुवार शाम महाराष्ट्र स्थित दहीसर में शिवसेना यूबीडी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल आक्रामक हो गए। उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। वहीं शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में बेकाबू कानून व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटका लग रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है।
अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आपकी ओर से साफ कर दिया गया है कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल झटकों के दौर से गुजर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं फिर से हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, एक चंडीगढ़ में है, कुल 14 सीट होंगी। केजरीवाल ने कहा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आप इन सभी 14 सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह आपने 2 साल पहले हमें आशीर्वाद दिया था, उसी तरह इन सभी 14 सीटों पर पार्टी को जीत दिलाएं। पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन 10 फरवरी 2024 से शुरू हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी पंजाब राज्य के खन्ना इलाके में है और खन्ना से ही आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना की शुरुआत की है। घर घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने घर बैठे राशन मिलेगा। लाभार्थियों के पास आटा या आटे के बदले अनाज लेने का विकल्प रहेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद लाभार्थी घंटों लाइनों में लगने से बचेंगे। साथ ही अनाज की कालाबाजारी पर भी लगाम लगेगी। पंजाब सरकार 1500 से अधिक युवाओं को बतौर डिलीवरी एजेंट रखेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। पंजाब में करीब 38 लाख राशन कार्ड धारक हैं और करीब 1 करोड़ 46 लाख लाभार्थी हैं और कुल 20,500 सरकारी राशन की दुकानें हैं। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बन भूलपुरा क्षेत्र में लागू नहीं रहेगा, जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की। शहर के बाहरी इलाके में दुकानें शनिवार को खुली, लेकिन स्कूल बंद है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने हल्द्वानी में डेरा डाला हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाके में लगातार गश्त की जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की हिंसा में शामिल 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और 3 प्राथमिकियां दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को पिछली सरकार की उपलब्धियों को बर्बाद करने की कला में महारत हासिल है। जैसा कि उन्होंने 10 साल की यूपीए शासन के दौरान मुद्रास्फीति को प्रबंधित करते समय किया था। राज्यसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 10 साल तक मेहनत की और भारत को फ्रेजाइल 5 से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सीतारमण ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के आखिरी साल में मुद्रास्फीति की दर 4% से नीचे थी, लेकिन 10 साल की यूपीए शासन के दौरान ये काफी ऊंची रही। गुड़ को गोबर करना इनकी मास्टरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट एवं उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 400 से अधिक सीट मिलेंगी और केंद्र में लगातार 3री बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है, फिर से विपक्ष में बैठना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। ये किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में कहा कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में वापसी करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। बता दें कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भगवा रंग की हुडी पहनी हुई थी, जिस पर नमो हैट्रिक लिखा हुआ था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता एक बार फिर से पीएम मोदी को वापस लाने का मन बना चुकी है। देश में नमो हैट्रिक लगने जा रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया। टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई है। जब से वो बिग बॉस 17 के घर से बाहर आई है, वो लगातार लाइमलाइट में दिख रही हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस पर्पल कलर की इंडो वेस्टर्न आउटफिट में काफी खूबसूरत दिखाई दी, लेकिन इंस्टाग्राम पर लोग उनकी चूकी लेते दिखाई दिए। एक यूजर ने लिखा कि अंकिता लोखंडे को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बीदर बसवराज बुल्ला ने बीदर में आयोजित की प्रेस मीट, बताई अपनी 10 गारंटियां। कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में प्री वेडिंग वीडियो शूट पड़ा महंगा, स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सक को सेवा से कर दिया बर्खास्त। कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव ने सीएम शिंदे को घेरा, कहा सरकार को बर्खास्त कर लगाए राष्ट्रपति शासन। इंडिया गठबंधन को एक और झटका, केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर घर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री भगवंत भी रहे साथ। गुड़ को गोबर करना इनकी मास्टरी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।